देश और देश का युवक अब जागरूक हो चुका है। लोकतंत्र की सरासर हत्या की जा रही है। यानी पब्लिक जो सरकारी संपत्तियां थी, पुलिस वाले खुद उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। आरएसएस और बजरंग दल के लोग, भाजपा के लोग कल ऐसे ही कपड़ों में पब्लिक पर लाठियां बरसा रहे थे। तो इस सरकार का वक्त आ चुका है अब जाने का। इतना ही कहूंगा कि मोदी जी अमित शाह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। 12 साल में 82 बार कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पांसिबल है? दोस्तों, तो लगातार आप लाइव तस्वीरें जंतर मंतर से देख रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, बारिश हो रही है और कल की गहमा गहमी के बाद माहौल जंतर मंतर का क्या है, एक बार ये भी दिखाना चाहता हूं। आप ये देखिए, कल तो यहां से सब कुछ हटा दिया गया था, तीतर भीतर कर दिया गया था, लेकिन आज फिर प्रोटेस्टर जो है वो अपने स्थल पे जो है जंतर मंतर पे वहां पहुंच चुके हैं। स्टेज भी बन चुका है, वहां हजारों हजार यूथ अभी भी है। और फिलहाल कल के गहमा गहमी के बाद एक बदलाव ये हुआ है कि सुरक्षा बड़ी चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस हर तरफ और सारे रास्तों को एक तरह से बैरिकेड्स, आप ये रास्ता देख सकते हैं, ये जंतर मंतर की तरफ जाता है, ये वाला पीछे वाला रास्ता देखेंगे, इस तरफ भी बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और ये माहौल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक बार देखिएगा। अभी भी हजारों हजार भीड़ है जंतर मंतर पर। अभिजीत दीप के लगातार सीजीपी के तमाम अलग विधायकों का, नेताओं का, अलग अलग विपक्षी पार्टियों का आना जाना लगा हुआ है। देखिए, अलग अलग तरह से ये आप जंतर मंतर का माहौल देख रहे हैं। जो मल्टी लेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, कल यहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया, मार्च करना चाह रहे थे, किस तरह से जद्दोजहद जारी रही। कई ऐसी तस्वीरें आई जिसने लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए, पुलिस या कार्रवाई पर सवाल उठे, पुलिस की उपस्थिति, सरकार की गैर जिम्मेदारी, सभी को लेकर आरोप दोनों तरफ के हैं कि उधर से पत्थर आए तो इधर से पत्थर आए। खैर, एक आप ये देखिए, यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, उस तरफ प्रदर्शनकारी हैं, स्टेज के ठीक पीछे लोग हैं, स्टेज के आगे हजारों हजार लोग हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इस रास्ते पे भी बैरिकेड्स लगा दिया गया है। ये वाले रास्ते से जो है सिर्फ पत्रकारों और कुछ अगर वीआईपीज हैं तो उनके आने का रास्ता है। आम लोगों के लिए पीछे का रास्ता खुला हुआ है। अब एक लेयर्स आपने देखी, अब आगे देखिएगा, यहाँ भी एक लेयर्स में सुरक्षा यहाँ दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। यहाँ भी देखिए, थोड़े से दूर पे, लगभग मुझे लगता है 200 मीटर के आसपास यहाँ पे एक बैरिकेड्स यहाँ लगाए गए हैं। एक बैरिकेड सब यहाँ, यानी मल्टी लेयर्स, और दिल्ली पुलिस की उपस्थिति है, मौजूदगी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, आरएएफ है। लगातार चूंकि 1 महीने तक प्रदर्शन चला, उसके बाद 20 मार्च जुलाई वाला आह्वान, गहमा गहमी, जिम्मेदारी और इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ से देखने की कोशिश करते। देखिए, एक बैरिकेड्स यहाँ भी लगाए गए हैं, आना जाना बहुत, हालांकि आने जाने का आमतौर पर रास्ता तो नहीं है। क्या संभव है आप आना? बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, एक बैरिकेड्स यहाँ भी आप देखिए, एक बैरिकेड सब यहाँ लगाए गए हैं। 2 बैरिकेड्स ये हो गए प्रदर्शनकारियों के आगे, और एक तीसरा जो बैरिकेड्स है वो इस तरफ है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये बैरिकेड्स हालांकि इधर से, क्योंकि आम रास्ता है ये, आप जनपथ मेट्रो देखेंगे, वहां से सीधा रास्ता ये आ जाता है, बहुत आसानी से आप पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर छात्र जनपथ आता है तो यहाँ से उसे आने नहीं दिया जाएगा। यहाँ से अब उस 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर घूम के उस तरफ से पीछे गेट पे वो आएगा, यानी वो दूसरी तरफ हो गया, एक छोर ये, दूसरा छोर वो। अब यहाँ पे देखिए, ये मल्टी लेयर्स, यहाँ भी सुरक्षा ऐसी है कैसी है, ये भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। मल्टी लेयर्स यहाँ भी चीजें दिखाई दे रही हैं। लगातार कमांड की बात है। बाहर निकला जा सकता है, बाहर निकला जा सकता है ना इधर से? अच्छा, ठीक। तो दिल्ली पुलिस लगातार एक्सरसाइज करती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं, इस तरह के इंस्ट्रक्शन भी लगातार टाइम टू टाइम दिए जा रहे हैं। हालांकि अब ये रास्ता भी पहले तो आने के लिए था, लेकिन अब इससे आप जा नहीं सकते, तो एक परेशानी अब ये हो गई, यानी घूमते रहो, लंबा लंबा, थक जाओ, हार जाओ, बैठ जाओ। शायद हो सकता है मकसद ये हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ यूथ थकने वाला है, झुकने वाला है। कुछ बात करेंगे आप लोग? कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। कल थे आप? नहीं, कल आज क्या सोच के आए हो? बस बेटरमेंट के लिए। ओके, ये जो रास्ते सारे इधर से बंद करके उधर से, ये ऐसा तो नहीं कि यूथ थक जाए घूमते घूमते? इतने में से थोड़ी थकेंगे। आने में परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं,
आज तो मेट्रो भी खुला था। ओके, कल That was के surprising. वीडियोस देखे सोशल मीडिया हाँ। वगैरह पे? क्या देख के क्या लगा, कैसे थॉट आए? पीसफुल करना चाहते तो रहने दो ना, पीसफुल क्यों मारना है लोगों को? इट्स लाइक सो वियर्ड कि ह्यूमंस में ही ह्यूमैनिटी नहीं बची। तो अकाउंटेबिलिटी की बात ये यूथ लगातार कर रहे थे, हमारी सरकार ने ली? नहीं, नहीं ली, अगर ली होती तो ये प्रोटेस्ट कम से कम कल एंड होता, पर आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। वही दिख रहा है कि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। तो वही सिचुएशन है दोस्तों, आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से अब मैंने सोचा कि सामने एक कैफे है जिससे जाके वीडियोस वगैरह भेज देते हैं हम लोग, वाईफाई इजीली मिल जाता है, हालांकि वहां बैठ के भी कुछ खाना पड़ता है, लेकिन अब ये रास्ता भी बंद हो गया तो अब यहाँ से भी घूमना पड़ेगा। ये तमाम बैरिकेड्स, ये तमाम दिखाने की आपको कोशिश। बारिश भी हो रही है, बारिश भी आप देखिए, और बावजूद इसके यूथ वो दिखाऊंगा आपको। हम फिर आगे आ गए हैं, अब अगर बाहर जाना है तो हमें इस तरफ से जाना पड़ेगा या उस तरफ से। प्रदर्शनकारी स्थल पे हैं, ये आप देख सकते हैं, जंतर मंतर पे वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। माहौल बहुत गहम है, वो भी एक नजर मैं दिखा के वीडियो एंड करूंगा, बने रहिएगा दोस्तों। मैंने आपको बैरिकेड्स दिखा दिए, एक बार आप अब प्रदर्शन स्थल जो है वो भी देख लीजिए। ओके श्योर, सॉरी। एक बार आप, बारिश हो रही है, लोग किस तरह से डटे हुए हैं ये भी आपको दिखाने की कोशिश। मंच की तरफ देख सकते हैं, लोगों की तादाद आप तय कर सकते हैं। डटे हुए हैं युवा लगातार, वही ये कुछ कह रहे हैं। हाँ जी, नमस्कार। बताइए। देखिए, देश और देश का युवक अब जागरूक हो चुका है। कल की रैली में आपको बताऊं तो कुछ बिना नेम टैग के भी पुलिस वाले भाजपा सरकार ने भेजे थे। लोकतंत्र की सरासर हत्या की जा रही है। इन्होंने लाठीचार्ज किया और वही पुलिस वाले बस, कारों पर लाठियां बरसाकर तोड़फोड़ कर रहे थे। यानी पब्लिक जो सरकारी संपत्तियां थी, पुलिस वाले खुद उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे। इसके अलावा जो आरएसएस, जो अंग्रेजों की मुखबिरी करता था, एक संगठन आरएसएस और बजरंग दल के लोग, भाजपा के लोग, कल ऐसे ही कपड़ों में पब्लिक पर लाठियां बरसा रहे थे। तो इस सरकार का वक्त आ चुका है अब जाने का, देश से, उत्तराखंड से, देश से। इतना ही कहूंगा कि मोदी जी, अमित शाह को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये यूथ तो एकदम आर पार के मूड में है। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी होगा यार। सरकार इनकी, सिस्टम इनका, सब कुछ इनका, पेपर लीक इनके राज में। एक बार नहीं, 12 साल में 82 बार। कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो आप भीड़ देखिए, अभी भी जोश कम नहीं है। वीडियो एंड करना पड़ेगा, राय जरूर दीजिए इस प्रदर्शन को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया।